अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की खूबसूरत वीडियो हमारी व्यूवर मोमिना मुइज़ की भरपूर रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। वो रब जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो जो तुम्हें सब्र देता है, तुम्हें हिम्मत देता है, तुम्हें तहज्जुद में उठने की तौफीक देता है, तो तुमने कैसे सोच लिया वो तुम्हारे सब्र को शुक्र में नहीं बदल सकता। तहज्जुद तक पहुंचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी इससे बेहतर और क्या हो सकती है। अगर तुम्हारा दिल बार बार तुमसे इस बात पर लड़ता है कि अभी हार नहीं माननी, अभी तो और भी शिद्दत से अल्लाह पर यकीन रखना है, अभी आसमानों से दुआओं की कबूलियत उतरती देखनी है, अभी तो कुन फयाकून की खुशबू महसूस करनी है, तो जान लो कि अल्लाह की तरफ से हिम्मत आ गई। बहुत जल्द मौज़ा भी आने वाला है। तहज्जुद पढ़ने वालों की तो वो ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं जिनका ज़िक्र कभी उन्होंने अपने आप से भी नहीं किया होता। अगर तुम मौज़ात की तलाश में हो तो सुनो, मौज़ात तब होंगे जब तुम अपने रब की कुदरत पर अंधा एतमाद करोगे, जब तुम अपने वसवसों से निकलकर ये यकीन रखोगे कि अल्लाह पाक कोई ना कोई राह निकाल देंगे। देने वाला दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, लेने वाले ही दरवाज़ा खटखटाना भूल जाते हैं। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहाँ खरीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी नहीं तो आप हाथों पे चंद आंसू रख कर जो चाहे ले लें। तहज्जुद में कुछ तो ख़ास है, तभी मेरे अल्लाह ने इसको इतनी फजीलत वाली इबादत कहा है। कुछ तो ख़ास है, तभी अल्लाह अपनी इस इबादत के लिए पहले आसमान पे आता है। कुछ तो ख़ास है, तभी अल्लाह किसी किसी को चुनता है, जिसको चुन लेता है फिर उसके लिए मौज़े करता है। तुम्हारा तहज्जुद तक आना भी एक मौज़ा है। जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक लेकर आई वो भी एक मौज़ा है। और पता है, तहज्जुद में जो तुम मांगोगे वो भी अल्लाह मौज़े की सूरत में सुनेगा और तुम हैरान रह जाओगे। दुआओं की कबूलियत में सिर्फ अच्छे गुमान रखा करो और हर किस्म के वसवसों से ख़ुद को आज़ाद कर दो। जब तक अल्लाह का फ़ैसला नहीं आता तब तक तुम भी मांगने से पीछे ना हटो। क्या पता तुम्हारा रोना और गिड़गिड़ाना अल्लाह को राज़ी कर रहा हो और वो भी वही चाहता हो जो तुम चाहते हो। बिल्कुल मुमकिन है कि कबूलियत का वक्त कुछ ही देरी के फासले पर हो और तुम्हारा यकीन और सब्र उस फासले को समेटने वाले हों। तो फिर छोड़ दो नामुमकिन के किस्से और सिर्फ लफ्ज़ मुमकिन को ज़हन नशीन कर लो, क्योंकि अल्लाह के लिए
सब मुमकिन है अगर वो मुमकिन करना चाहे, और उसकी चाहत किस तरह हासिल करनी है ये तुम बखूबी जानते हो। सुनो, तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना कभी ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह तो हर दुआ पूरी करते हैं, और जो तहज्जुद में मांगी जाए उस दुआ का तो मुकाम ही बहुत है। मायूस ना हुआ करो, अल्लाह तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। वो जानता है कौन सी अज़ियत तुम्हें तोड़ रही है। यकीन जानो ये तुम्हें जोड़ा जा रहा है। अल्लाह तुम्हारी दुआ, तुम्हारी चाहत जल्द ही तुम्हें लौटा देंगे। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं। तो फिर अल्लाह ऐसे मुआज़ा करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे होते और ना आसमान वालों ने। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है, जो अर्श तक को हिला सकती है। दुआ वो ताकत रखती है कि जो आपके नसीब में नहीं उसे भी आपका कर सकती है। और अगर आपको लगे कि कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला नहीं, और दुआ तो तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वो फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी हो। उस पर यकीन रखने वाले फिर कभी मायूस नहीं हुआ करते। उस पर यकीन रखने वालों के लिए फिर मौत से हुआ करते हैं। सब्र करते हैं जो फिर उनकी उस चाह से भी बेहतरीन नवाजा करता है कि रब से मोहब्बत करने वालों के दिल रब पहले से भी मजबूती से जोड़ दिया करता है। जो दुआ तुम तहज्जुद में मांग रहे हो ना, हकीकत में तो वो दुआ कब की कबूल हो चुकी है। वो देर फ़कत इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारा उससे दुआ का रिश्ता बरकरार रह सके। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। तुम सोचते हो कि दर्द की शिद्दत से जाग रहे हो, मगर दरअसल वो दर्द तो महज तुमसे मुलाकात का बहाना होता है। जैसे हंसाता और रुलाता अल्लाह है, वैसे ही जगाता और सुलाता भी वो ही है। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है। और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता, वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। तुम रोशनियों के रब को रात के अंधेरों में पुकारो, वो तुम्हें भी मौजों की सुबह अता करके राज़ी कर देगा। कबूलियत और मौजों के इशारे अल्लाह ताला यूं भी देता है कि ना तो तुम्हारे दिल को इंतज़ार से थकने देता है और ना तुम्हारी ज़ुबान से दुआओं का सिलसिला रुकने देता है।
तहज्जुद से तुम्हारा तारुफ अल्लाह यूं ही तो नहीं करवा रहा। यकीनन तुम्हारे नसीब में हज़ारों मुआवजे डाल दिए होंगे। जब अल्लाह ने दुआ की तौफीक तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख दी है तो कबूलियत के मुआवजे भी जल्द ही होने लगेंगे। अल्लाह जब कोई चीज़ दिल में डालता है तो कहीं ना कहीं नसीब में जगह ज़रूर रखता है। अल्लाह ना चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। अल्लाह दिल में तड़प इसीलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के ज़रिए उस चीज़ को हासिल करो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।